हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताने वाली हूँ शौहर के हुकूक, यानी शौहर का बीवी पे क्या हक है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, आयत करीमा में 3 बातें बयान फरमाई गई हैं जो घरेलू ज़िंदगी को चलाने के लिए संगे बुनियाद और बतौर असल में बयान हुई हैं, जिसका लिहाज शौहर व बीवी दोनों को बराबर रखना ज़रूरी है। मर्दों को बताया गया है, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी हम जिस्म और तुम्हारी ही मखलक हैं, वो तुम्हारी ही तरह पैदा की गई हैं, तुम्हारी जैसी ख्वाहिश, जज्बात और एहसास भी मौजूद हैं, बेरूह मखलूक और बेजान बदन नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, इनकी पैदाइश का मकसद ये भी है कि वह तुम्हारे लिए राहत और तस्कीन है, ये सुकून कब्ल का बाइस है, तुम्हारे दर्द का दरमा और तुम्हारे गम का मदावा है। तुम्हारे लिए पैदा की गई है कि तुम्हारा दिल उनसे लगे और जी उनसे बहले। तुम्हारे और उनके ताल्लुकात की बुनियाद ही बाहमी मोहब्बत, इखलास और हमदर्दी पर होना चाहिए। हकीकत तो यह है कि हर एक इंसान को अपनी रफ़ाकत के लिए एक अपने हमजिस्म की तलाश होती है, और यह तो खुदा की हुई फितरत है। चुनांचे बीवी व शौहर के बाहमी इखलास व मोहब्बत को खुदा ने अपनी एक निशानियों में से एक निशानी करार दी है। कुरान पाक ने एक लफ्ज़ सुकून से बीवी की रफ़ाकत की जिस हकीकत को जाहिर किया है, वह मियाँ बीवी के तमाम फ़लसफ़े को अपने अंदर समेटे हुए हैं। उसका खिलवत खाना तन्हाई की जगह दुनिया की खींचातानियों और मुश्किलों में अमन व सुकून का गवारा होना चाहिए। मियाँ बीवी के आपसी ताल्लुकात में इतनी खुशगवारी होनी चाहिए जिससे औरत की पैदाइश का मकसद पूरा हो, यानी आपसी इखलास व प्यार, मोहब्बत और सुकून व चैन। अगर किसी से यह मकसद पूरे नहीं होते हो तो उनमें से दोनों या दोनों में से किसी एक का कसूर होता है। यह आपसी मेल जोल किस तरह कायम रह सकती है, इसकी सूरत सिर्फ एक है, और वो ये है कि बीवी शौहर की फर्मा बरदारी करे और शौहर बीवी की दिलजयी करे। मियाँ बीवी आपस में अपने अपने हुकूक के एतबार से हालांकि बराबर है, जिस तरह बाप और बेटे अपने अपने हुकूक पे बराबर के हैसियत रखते हैं, और शरीयत का तो हुक्म है कि बाप अफसर बनकर रहे और बेटा मातहत होकर। बाप हुक्म दे और बेटा माने। उसी तरह परिवार की इंतजाम में मर्द को औरत पर बरकत हासिल है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, जो औरत खुदा की इतायत करे और शौहर का हक अदा करे और उसे नेक काम की याद दिलाए और उसकी इज्जत और उसके माल में खयानत न करे, तो उसके और शहीदों में जन्नत में एक दर्जे का फ़र्क होगा। उसका शौहर बाईमान नेक खसलत है तो जन्नत में वह उसकी बीवी है, वरना शहीदों में से कोई उसका शौहर होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया है, वह औरत जिसका शौहर उस पर नाराज़ है, उसकी नमाज कबूल नहीं होगी और कोई नेकी बुलंद नहीं होगी। जब तक शौहर औरत से राज़ी ना हो, अल्लाह अजज व जलल उससे नाराज़ रहता है। खुदा ने फरमाया है, जब औरत अपने शौहर को दुनिया में तकलीफ़ देती है तो जन्नत की हूरें कहती है कि खुदा तुझे कत्ल करे, इसे तकलीफ़ ना दे, यह तेरे पास मेहमान है, जल्द ही तुझसे जुदा होकर हमारे पास आएगा। ऐ औरतों, खुदा से डरो और शौहर की रज़ामंदी की तलाश में रहो। जन्नत के रास्ते की एक सीढ़ी है शौहर। ऐ औरतों, मोहब्बत से ज़िंदगी जियो और अल्लाह ताला से डरो, उसके खौफ से डरो और अल्लाह की इबादत करो। आमीन। दोस्तों, मेरा नाम है हिना फातिमा और आप देख रहे हैं हिना इस्लामिक 2.0। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ दोस्तों।